बसंत फेस्टिवल आज ख़त्म हो रहा है। पहले रात 12 बजे तक टाइम था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने लोगों की भरपूर इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसकी टाइम में थोड़ी एक्सटेंशन दे दी है। यानी कि कल आने वाली सुबह 9 तारीख की सुबह 5 बजे तक एक्सटेंशन की खबरें आ रही हैं। और इस फेस्टिवल में लोगों ने भरपूर शिरकत की। ना सिर्फ पाकिस्तान भर से लोग लाहौर गए, बल्कि बैरूनी दुनिया से भी लाहौर आए। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की भी इस फेस्टिवल में शरीक हुए। इसके साथ साथ जो गैर मुल्की सफारतकार हैं, जिनको हमने ज़ाती तौर पर देखा, उनकी वीडियोस देखी, उनको फेसबुक सोशल मीडिया पर देखा, वो गैर मुल्की सफारतकारों ने भी भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ वो हुए इस फेस्टिवल से। और एक ऐसा पंजाब का फेस्टिवल, एक ऐसा त्यौहार जो बरसों तक बंद रहा और किसी ने इस जानब तवज्जो नहीं दी, बल्कि लोगों ने कहा कि ये खूनी खेल है और इस खूनी खेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन पंजाब की मौजूदा गवर्नमेंट खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उसने वो रस्ते निकाले, वो कवानीन बनाए, वो तरीक़ाकार बनाया कि ये खेल भी हो, ये त्यौहार भी जारी रहे और लोगों की ज़िंदगियां भी महफूज रहें। इसका क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को न सिर्फ अपने बल्कि बेगाने भी दे रहे हैं। फवाद चौधरी, चौधरी एतजाज़ एहसन, जितने भी PTI के लोग हैं या दीगर सियासी जमातों के लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, नक़ाद हैं, तज्ज़ियाकार है, दानिशवर हैं, एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, वो इसका क्रेडिट पंजाब हुकूमत को दे रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसे कवानीन बनाए गए हैं खेल को ख़त्म करने की बजाय, इस तमाशे को, इस त्यौहार को, इस लोगों की खुशी को ख़त्म करने के बजाय ऐसा तरीक़ाकार बना दिया गया है कि अब हर बंदा जो है वो इस फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। गो कि ये फेस्टिवल 3 दिनों का था या 3 दिनों का है, लेकिन लोरियों का जो जोश व खरोश था वो दीदनी था। बड़े बड़े जितने सियासी ज़ुअमा हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, TV स्टार्स हैं, एंकर्स हैं, शोबिज़ के सितारे हैं, फिल्मी सितारे, सारे लाहौर की छतों पर नजर आए, भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए। कराची से बड़े बड़े स्टार आए, इस्लामाबाद से लोग गए, खैबर पख्तूनख्वा से लोग गए, कोयटा से लोग गए। हमने देखा कि कुछ जो सिख बरादरी के लोग हैं, कुछ फॉरनर्स जो हैं, वो भी फॉरेन से आए। और जो इस तरह हमने पहले कहा कि सफारतकारों का जोश व खरोश दीदनी था, सारा लाहौर जो है, सारा पाकिस्तान लाहौर पहुंच गया। इसके 2 फवायद हुए। एक, वो लोग जो पतंग के कारोबार से वाबस्ता थे, जिनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे गुज़िश्ता कई बरसों से, एक नई उनको जो है एक नई जिंदगी मिली, नई जला उनको बख्शी गई उनके कारोबार को। और अरबों रुपए का कारोबार 3 या 4 या 6 दिनों में हुआ, रिकॉर्ड कारोबार हुआ। कहते हैं कि लाहौर की तारीख में इतने पतंग कभी नहीं बिके, इतने उसकी जो डोर है इतनी नहीं बिकी। और इसने यकदम माशी पहिया जो है वो चला दिया। और इसके साथ साथ जो टूरिज्म को फरोग मिला है, पूरा पाकिस्तान लाहौर गया है। लाहौर के बड़े होटल्स, छोटे होटल्स, सराय और जो गेस्ट हाउसेस थे, गेस्ट हाउसेस हैं या सरकारी रेस्ट हाउसेस, सबके सब जो थे वो भरे हुए हैं लोगों से। और लोग जोक दर जोक लाहौर पहुंचते रहे। जो टोल प्लाजे हैं लाहौर की एंट्री के, वहां पर भी लोगों को लाहौर इंटर होने में कई घंटे लगे, इतना ज्यादा रश था। और जिस तरह पंजाब हुकूमत को ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह लाहौर को सजाया, लिबर्टी को सजाया, कैनाल रोड को सजाया, दीगर जो अंदरूनी शहर है उसको सजाया, जो भी लाहौर गया उसने, चाहे उसका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से, वो पंजाब हुकूमत को दाद दिए बगैर नहीं रह सका। ये एक ऐसा कारनामा है, एक ऐसा सिलसिला है जो आने वाले दिनों में मजीद फैलेगा, फूलेगा। और अब तो ये खबरें आ रही है कि पंजाब हुकूमत ईद उल फितर के बाद शायद मजीद 4 शहरों में बसंत की इजाज़त दे, और जिसमें पिंडी भी हो सकता है, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला या मुल्तान। इन 5 में से 4 शहरों में या 5 शहरों में बसंत की इजाज़त दी जाएगी। 2 दिन या 3 दिन का त्यौहार होगा। ज़ाहिरी बात है कि वहाँ के लोग भी जो हैं वो खुश होंगे और भरपूर तरीके से ये त्यौहार मनाया जाएगा। हासिल कलाम यही है कि खेल त्यौहार कोई भी बुरा नहीं होता। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों की जानों को ख़तरा है, तो फिर आप ऐसे कवानीन बना दें, ऐसा तरीक़ाकार बना दें कि वो खेल लोगों के लिए महफूज बन जाए। बहरहाल आखिर में हम अपनी तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को खराज तहसीन पेश करेंगे कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने लाहौरियों के मुरझाए हुए चेहरों पर एक नई खुशी फैला दी। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।